आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। तीनों राज्यों में कांग्रेस सत्ता में आते ही सबसे पहला कदम किसानों के हित में उठाई है, जिससे किसानों की उम्मीद हरी भरी हो गई है। मध्य प्रदेश के किसानों को अब तक की सबसे बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस के कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ के कुछ घंटे बाद ही अपनी कुर्सी पर बैठकर सबसे पहला और बड़ा कदम किसानों के लिए उठाया। कमलनाथ ने सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी के कागजात पर दस्तखत किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के कर्ज माफ कर दिए, जिसे देख अब बीजेपी भी कांग्रेस का पैंतरा अपनाने के लिए मजबूर हो चुकी है। आपको बता दें कि गुजरात की विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मंगलवार को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 6 लाख उपभोक्ताओं का 625 करोड़ रुपए का बकाया बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया है। तो वहीं असम सरकार ने भी 600 करोड़ रुपए के कृषि कर्ज माफ करने को मंजूरी दे दी है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने चुनावी भाषणों में सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया था, जिसे कमलनाथ और बघेल ने मुख्यमंत्री बनने के पहले ही दिन पूरा कर दिया। इसके अलावा रोजगार पैदा करने के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए। बीजेपी इस करारा हार के बाद से डरी हुई है और सहमी हुई है और इस डर के साथ बीजेपी लोकसभा चुनाव को जीतने की तैयारियों में लग गई है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि देश में मोदी लहर फीकी पड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस के रणनीतिकारों को भी लगता है कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हराया जा सकता है। वहीं बीजेपी नेताओं का मानना था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के मुकाबले कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाएगी, लेकिन नतीजों से साफ है कि जनता का मूड क्या है और अब बीजेपी की जीत की कोई गारंटी नहीं लिया जा सकता। इन 4 महीनों में बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। गांवों में बीजेपी के प्रदर्शन का ग्राफ गिर गया है और किसान सरकार की नीतियों से परेशान है। इतना ही नहीं, SC/ST एक्ट में संशोधन से अगड़ी जातियों की नाराजगी भी बीजेपी को भारी पड़ी है। लेकिन पीएम मोदी द्वारा किए गए एक ट्वीट से ये बात साफ होती है कि ये हार पीएम मोदी को स्वीकार है। इस हार से वो टूटे नहीं हैं, बल्कि और मजबूत हुए हैं। पीएम मोदी का ट्वीट ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी को ये हार स्वीकार है, उसे ये जनादेश स्वीकार है। वो 2019 के लिए अभी भी वैसे ही तैयार है जैसे पहले थी, बल्कि अब वो और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। मई 2014 में सत्ता में आई केंद्र की मोदी सरकार के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि जिन राज्यों में बीजेपी की हार हुई है, इन राज्यों ने बीजेपी को केंद्र की सत्ता तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई थी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 15 सालों से बीजेपी की सरकार थी। तो अब देखना यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता किसे केंद्र की सत्ता में लाती है। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।